और कुछ तस्वीरें पटना से भी सामने आ रही है। पटना में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हाथों में बैनर पोस्टर लिए पटना में प्रदर्शनकारी छात्र इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। बिहार में परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर ये प्रदर्शन करने के लिए छात्र यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनको रोका गया है बैरिकेडिंग के जरिए, लेकिन छात्र लगातार वहां नारेबाजी कर रहे हैं। आगे बढ़ने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। गांधी मैदान से राजभवन तक इन्होंने दरअसल मार्च निकालना था और उसी को लेकर ये प्रदर्शनकारी छात्र आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने मुख्य सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई और बैरिकेड्स पर आकर अब उनको रुकना पड़ा है। हालांकि देखिए, आगे जाने की कोशिशें वो फिर भी कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। पटना में छात्रों का ये प्रदर्शन और ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर ये प्रदर्शन छात्रों की तरफ से किया जा रहा है और छात्र बार बार यही बात कह रहे हैं कि आखिर कब तक हमें इंतजार करना होगा कि ऐसा सिस्टम बन सके कि गड़बड़ी परीक्षा में ना हो। जो स्टूडेंट्स, जो तमाम एस्पिरेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, एग्जाम्स के लिए जो तैयारी करते हैं, उनकी मेहनत, उनका समय ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो, पेपर लीक ना हो, पेपर में गड़बड़ियां ना हो। कब तक आखिर इसका इंतजार करना होगा। हाथों में तिरंगा है, उनके हाथों में पोस्टर है और ये प्रदर्शनकारी छात्र आगे बढ़ने की कोशिशें लगातार की जा रही है। TRE4 से नेगेटिव मार्किंग हटे, ये आंदोलनकारी छात्रों की मांगे हैं। जो छात्र यहाँ पर मौजूद है वो ये मांग कर रहे हैं कि TRE4 से नेगेटिव मार्किंग को हटाना होगा, TRE4 से PT मेंस को भी हटाना होगा। ये मांग ये प्रदर्शनकारी छात्र कर रहे हैं। BSSC से संविदा कर्मियों का वेटेज खत्म करना होगा, ये मांग भी इनकी तरफ से की जा रही है। लाइब्रेरियन और BET भर्ती शुरू करनी होगी। आंदोलनकारी छात्रों की तरफ से ये तमाम मांगे की जा रही है और लाइव तस्वीरें हैं। वहां पर काफी संख्या में दरअसल ये स्टूडेंट्स पहुंचे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हाथों में तिरंगा है, हाथों में बैनर पोस्टर है, अपनी मांगों के तहत प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपना गुस्सा भी एक तरीके से जाहिर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं बार बार सवाल उनको, लेकिन वहां पर रोक दिया गया है। आगे जाने की इजाजत उनको नहीं है। पटना से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर प्रदर्शन यहां पर छात्रों की तरफ से किया जा रहा है और पुलिसकर्मी उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार पुलिसकर्मी है, बिहार पुलिस के ये कर्मी और साथ ही साथ वहां पर जवानों की भी तैनाती की गई है ताकि अगर ऐसी कोई अप्रिय सिचुएशन वहां पर बनती है या हालात वहां पर बनते हैं तो उनको वहां पर रोका जा सके। तो फिलहाल देखिए, तैयारी जो है बिहार पुलिस की और साथ ही साथ सेना के जवानों की, वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही है। आगे प्रदर्शनकारी छात्रों को जाने की इजाजत नहीं है, इसी वजह से इनको यहाँ पर बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया है। लेकिन कुछ छात्र बैरिकेड्स पर चढ़ रहे हैं तो हाथों में अपने बैनर और पोस्टर लिए बार बार ये नारे आगे बढ़ने के उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। 21 अगस्त छात्रों का डेलीगेशन राज्यपाल से 21 अगस्त को मिला था, फिर 24 अगस्त को BPSC एग्जाम कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया गया और 18 से 25 अगस्त तक शिक्षा विभाग के साथ CM की 5 बैठकें अभी तक हो चुकी है। 25 अगस्त और साथ ही आपको बताते हैं 14 अगस्त को क्या हुआ था। नेगेटिव मार्किंग जो शामिल है उसको हटाने की मांगे कर रहे हैं। 18 अगस्त को इन्होंने गर्दनी बाग में छात्रों ने प्रदर्शन किया था। 21 अगस्त को छात्रों का डेलीगेशन राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। छात्र आंदोलन की टाइमलाइन है ये। 24 अगस्त को BPSC एग्जाम कंट्रोलर को सस्पेंड किया गया। 14 अगस्त को PT मेंस नेगेटिव मार्किंग और TRE4 में PT मेंस, इन सबको हटाना होगा, ये छात्रों की तरफ से दरअसल मांग लगातार की जा रही है। और उनका कहना यह है कि जो एग्जाम आप कंडक्ट करा रहे हैं वो एग्जाम बिना गड़बड़ी के कंडक्ट कराएं ताकि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, तमाम जो छात्र हैं, उनकी मेहनत, उनका समय, साल साल भर तक, घंटों घंटों तक पढ़ाई करते हैं तमाम स्टूडेंट्स, उनका समय ज़ाया ना हो, ये मांग उनकी तरफ से की जा रही है। स्टूडेंट्स को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और लगातार देखिए वहाँ पर छात्राएं भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही होंगी आगे बढ़ते हुए। हालांकि उनको रोकने की पुलिस की तरफ से पूरी तरह से कोशिश की जा रही है क्योंकि आगे जाने की उनको इजाजत नहीं है। वहीं से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पटना से छात्रों का प्रदर्शन देखिए आप। बिंदु थे, शिक्षा विभाग के बिंदुओं पर वार्ता की है। हमारा कहना है कि शिक्षा विभाग के केवल सवाल नहीं थे और उसमें भी शिक्षा विभाग के जो सवाल है जिसमें हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि TRE4 में एकल परीक्षा हर हालत में लागू करनी चाहिए, निगेटिव मार्किंग को हटाना चाहिए और भी तमाम जो सवाल हैं, BPSC का सवाल, BSSC का सवाल, दरोगा भर्ती का सवाल, ड्रेसर का सवाल,
इन तमाम सवालों को लेकर, संविदा वेटेज के सवाल, इन तमाम सवालों पर सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। हम लोगों ने सरकार से कहा है कि मुख्यमंत्री जी वार्ता करें, हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुला के मुख्यमंत्री वार्ता करें। वार्ता क्यों नहीं कर सकते मुख्यमंत्री? और निश्चित ही वार्ता का रास्ता अख्तियार करें। विद्यार्थी निश्चित तौर पर शांत होंगे, विद्यार्थी निश्चित तौर पर सरकार का सहयोग करेंगे। हम तो 9 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, हमारी बातों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे साथियों का लगातार तबीयत खराब है। हमारे साथी अमन साथी हमारे भूख हड़ताल बैठते हुए उनका पानी चढ़ रहा है, लेकिन बावजूद हमारे आंदोलन में आए हुए हैं। आप सोचिए कि वार्ता अगर सरकार करती तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। निश्चित तौर पर सरकार वार्ता से बच रही है, इस कारण यह आंदोलन यह ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रदर्शन करना सही नहीं है। हम इस बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, हमारा डेमोक्रेटिक राइट सुरक्षित रहे, और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलनों को जारी रखेंगे। सरकार बैरिकेड नहीं लगाए, मुख्यमंत्री आवास की तरफ हम जा रहे हैं। मुख्यमंत्री वार्ता करे, वहां से हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा वार्ता के लिए। सुशील कुमार, कांग्रेस पार्टी से। तो तमाम प्रदर्शनकारी देखिए इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। छात्रों की मांग ये है कि TRE 4 से नेगेटिव मार्किंग हटाई जानी चाहिए, TRE 4 से PT मेंस को हटाया जाना चाहिए, BSSC से संविदा कर्मियों का वेटेज खत्म किया जाना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं वो। लाइब्रेरियन और BET भर्ती शुरू की जानी चाहिए और 100% डोमिसाइल की मांग प्रदर्शनकारी छात्र यहाँ कर रहे हैं। सरकारी भर्तियों में उम्र सीमा में भी छूट दी जानी चाहिए, ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और ये तमाम प्रदर्शनकारी छात्र अब आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इनको यहाँ पर रोक दिया गया है, इनको आगे जाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि इन प्रदर्शनकारी छात्रों का, जो लोग वहाँ पर अभी आप सुन भी रहे थे, उनका कहना ये है कि हम आगे जा रहे हैं, हमें मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी है, CM आवास तक जाना है तो हमें जाने देना चाहिए और बीच में बैरिकेड्स लगाकर रोका नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते हैं। और इसी वजह से बिहार पुलिस ने इन तमाम प्रदर्शनकारी छात्रों को यहीं पर रोक दिया है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आगे क्या होता है, लगातार हमारी नज़र इस पर बनी हुई है, लेकिन पुलिस इन तमाम छात्रों को अब पीछे करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इनके पास इजाज़त CM आवास तक जाने की नहीं है और बैरिकेड लगाकर इनको यहीं रोक दिया गया है। हालांकि देखिए, इनको अब डिटेन किया जाता है या आगे क्या होता है इन तमाम छात्रों को रोकने के लिए, क्या और भी कोई एक्शन लिया जाएगा, इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल जो वहां से तस्वीरें आ रही है वो ये दिखा रही है कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपना प्रोटेस्ट शुरू किया, अपना मार्च शुरू किया। आगे बढ़ते हुए उनको बैरिकेड्स लगाकर एक जगह पर रोक दिया गया, जहां से आगे जाने की इजाजत उनको नहीं है। फिलहाल ये हालात है वहां के, और वहीं पर बैठ गए हैं ये छात्र। उनको हटने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन सड़कों पर ही बैठ गए हैं और नहीं पीछे हट रहे हैं। हालांकि उनको आगे बिहार पुलिस की तरफ से भी नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। 3 तस्वीरें हैं ये छात्रों का प्रदर्शन, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं सड़क पर बैठ गए प्रदर्शनकारी छात्र जब उनको वहां से हटने के लिए कहा गया। तो दूसरी तरफ पुलिस ने जब इन तमाम प्रोटेस्टर्स को यहां पर रोका है, तो उस दौरान की भी ये तस्वीरें, ये सेंटर में देखिए आपको तस्वीरें नजर आ रही होगी। बिहार पुलिस से पहले समझा बुझा के उनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र पीछे हटने के लिए राजी नहीं और फिर आगे की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, उसी दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब ये 4 से 5 ऐसे प्रोटेस्टर्स थे जो कूदकर आगे की तरफ भागने लगे। तो वहीं अंत में देखिए CM आवास तक मार्च करने के लिए काफी संख्या में यहाँ पर छात्र जुटे हुए हैं, अपनी मांगों के तहत यहाँ डटे हुए हैं, लेकिन फिलहाल इनको आगे जाने की इजाजत नहीं होगी। एक बार